हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। तो ये ब्लॉग मेरे ससुराल का ही ब्लॉग है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मतलब होली पे हम लोग घर गए हुए थे। तो होली जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन हम लोग गए थे। उस दिन का ब्लॉग तो मैंने थोड़ा बहुत बनाया हुआ था, बट होली वाले दिन का मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि उधर मतलब होली का इतना कोई क्रेज़ भी नहीं है। और घर पे रह के ना हम ही 2-3 लोग थे, तो होली खेली भी नहीं हम लोगों ने, और कोई था नहीं। और बाहर का व्लॉग वगैरह मैं कुछ बना नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। और कुछ मुझे याद भी नहीं रहा सच में बनाने का, मतलब मूड था ही नहीं मेरा कि मैं होली का कुछ ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैंने कुछ भी बनाया नहीं, इसलिए आपके साथ होली का कोई भी ब्लॉग मैंने शेयर नहीं किया। अभी फ़िलहाल होली के जो नेक्स्ट डे होता है ना, वो वाला दिन है। होली वाले दिन मम्मी ने सुबह ये दाल भिगाई हुई थी, तो कुछ तो मंगोड़े बना लिए थे और कुछ भिगाई हुई थी उन्होंने मूंग दाल की बड़ी बनाने के लिए। तो नेक्स्ट डे फिर मम्मी ने सुबह पीस ली, और सुबह के अभी बज रहे होंगे 8:30-9 का टाइम हो रहा है। तो मम्मी गई थी छत पे बनाने के लिए बड़ी। तो उसके बाद पीछे से फिर मैं भी आई चाय वाय बना के नीचे से। तो अभी मैं और मम्मी यहाँ पर ये बड़ियाँ, क्योंकि मूंग दाल की बड़ी प्लेन सी बनती है, कुछ डलता तो है नहीं इनमें, तो मम्मी बना रही थी। तो बहुत छोटी छोटी लगानी पड़ती, तो मैंने कहा मम्मी से कि लो मैं भी बनवा देती हूँ आपके साथ, तो जल्दी हो जाएंगी। तो सुबह सुबह कम कम धूप होती है ना, एकदम हल्की वाली धूप में हमने बना के डाल दिए थे। और उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर हम लोगों ने ये पापड़ भी बनाए थे आलू के, 2 दिन बनाए थे ऐसे ही करके। तो इसी के साथ मैंने कहा ये वाला क्लिप भी शूट कर देती हूँ, लगा देती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो मैंने ससुराल में ब्लॉग कुछ भी बनाया नहीं है, और यही थोड़ा बहुत था। तो मैंने आपके साथ एक ही ब्लॉग में मतलब शेयर कर देती हूँ। तो ये हमने आलू के पापड़ यहाँ पे बनाए थे, और जब से ये पता चला ना ये वाला तरीका, तो आलू के पापड़ लगता है बनाना बहुत ही आसान सा हो गया है। तो यह बस ऐसे ही यहाँ पर आलू का गोल गोल बना के, लोई सी बना के, बस ऊपर से प्लेट से दबा देना, थाली से दबा के पॉलीथीन रख देना ऊपर से, तो ये बहुत ही आराम से बन जाता है। वैसे अगर थोड़ा थोड़ा करके हाथ से बनाओ तो बहुत टाइम लगता है। मम्मी तो वैसे ही बना रही थी, पहले वो लेकर आई थी, फिर मैं आई थाली लेकर। तो मैंने कहा लाओ इस तरह बना के देखते हैं, अगर अच्छा बन जाएगा तो ठीक है। तो सही से बन रहे थे, एक बस आधा मिनट में एक बन के रेडी हो रहे थे। मम्मी मुझे बना के देती जा रही थी, मैं उनको रख के दबा रही थी यहाँ पर, तो फटाफट बन गए थे 2 दिन हम लोग ऐसे करके। और आलू के पापड़ फटाफट हम लोगों ने बना लिए। और उसके बाद फिर होली के बाद मतलब तीसरे दिन का वीडियो है ये। दोज होती है ना, भाई दोज वाला दिन का। तो आज कुछ मतलब ऐसा दाल चावल या कुछ भी ऐसा नहीं बनना था, ये सब्जी पूड़ी वाला खाना कुछ बनना था मतलब। तो वही दोपहर का टाइम हो गया है मतलब। तो मैं और मम्मी दोनों लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, खाना बना रहे हैं। और साथ में हम लोग आज मटरी भी बनाने वाले हैं, क्योंकि होली वाले दिन ही हम लोग शाम को आए थे। और मम्मी ने वैसे तो गुजिया वगैरह बना ली थी, बट मटरी नहीं बनाई हुई थी। तो चाय वाय के साथ खाते ना मटरी, तो अच्छी लगती है। तो आज मैंने मम्मी से बोला था, मतलब कल बोला था कि मटरी नहीं बनानी है हम लोगों को। तो मम्मी बोली कि ठीक है आज बना लेते हैं। तो मम्मी ने आटा वाटा लगा के रख दिया था। तो अभी यहाँ पर मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ, और बच्चे अपना देखो इधर उधर खेल के मस्ती कर रहे हैं। सोना है और मेरी देवरानी है ना, उसकी बेटी है, तो दोनों लोग अपना मस्ती कर रही हैं, खेल रही हैं यहाँ पे। और पूड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर मम्मी बना रही हैं मटरी। मम्मी मुझे बेल के देती जा रही थी, और मैं ऊपर कट करके यहाँ पर, और पतली पतली एकदम बढ़िया टेस्टी सी मटरी बन के रेडी होती, एकदम खस्ता वाली, वो बनाई थी हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने पापड़ भी बनाए थे, जो बेसन वाले पापड़ बनते हैं ना, वो भी मेरा खाने का मन हो रहा था। मैंने मम्मी से बोला, तो मम्मी ने थोड़े से यहाँ पे बेसन के पापड़ भी बना लिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ अभी। मम्मी तो जब पापा खा लेते हैं उसके बाद खाती हैं, तो अभी पापा नहीं खा रहे थे। मुझे लग रही थी भूख, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम खा लो, मैं तो बाद में खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। जब पापा खा लेते हैं तो हम दोनों साथ में ही खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बाद में ही खाना है। तो मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ। खाने में बना था कद्दू की सब्ज़ी बनी थी, पूड़ी, और मैंने रायता और दही लिया है, उसमें प्याज और नमक मसाला डाल के ऐसे ही। और यहाँ मैं आपसे बोल रही थी कि साड़ी लुक मेरा कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना ससुराल में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी पहनूँ। ये हल्की हल्की साड़ियाँ रखी है ना, मतलब डेली यूज के हिसाब से। तो यही साड़ी काफ़ी, यहाँ मेरी साड़ी ससुराल में रखी रहती है, डेली यूज वाली या पार्टी वेयर जो भी थोड़ा बहुत है वो यहाँ काफ़ी रखी रहती हैं, और साथ में कुछ मैं लेके जाती हूँ।
लेकिन यहाँ जब भी लेके आती हूँ यहाँ कभी ज़रूरत पड़ती नहीं साड़ियों की, वैसे भी मैं यहाँ कम ही पहनती हूँ साड़ी। और तो ससुराल में जब भी मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं डेली यूज में या कहीं बाहर आते जाते मैं टोटली मतलब साड़ी ही पहनती हूँ। बाकी गाउन वगैरह तो मैं रात को पहन लेती हूँ, तो दिन भर से इरिटेट हो जाते हैं ना साड़ी पहन के, तो फिर शाम को मैं गाउन पहन लेती हूँ। उसके बाद ये शाम का टाइम था, तो अभी बन रही है यहाँ पर मेरी चाय, और साथ में ये चावल की जो होती है ना, चावल की क्या बोलते हैं इनको पता नहीं, वो सेक के मैंने दी थी सबको। चावल के मतलब कुरकुरियाँ होती हैं, क्या बोलते हैं, कुर्रियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ इनको ससुराल में। तो चाय के साथ ये बना के दी थी, नमक वाली है तो खाने में अच्छी लगती हैं सबको। और उसके बाद ये क्लिप देख रहे हैं आप, मेरी बुआ सास है ना, उनकी बेटी है, उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम था, मतलब बेटे के जन्मदिन था और पक्ष वगैरह भी आया हुआ था। तो मतलब अच्छा खासा बड़ा सा प्रोग्राम किया हुआ था, तो हम सब लोग गए हुए थे। और होली के 2-3 दिन बाद का ही क्लिप है ये। तो मेरी देवरानी और मेरी चाचा की लड़कियां हैं, मेरी नंदे हैं, सब लोग हम लोग अपने अपनी जगह से, जहाँ अपने अपने ससुराल से सब लोग इकट्ठे आ गए थे। तो सब लोग वहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने वीडियो क्लिप लिया हुआ था। उसके बाद शाम का टाइम हो गया, हम दोपहर में पहुँच गए थे, शाम का टाइम हो गया है। और ये जो पक्ष में सब कुछ आया हुआ था ना, वो सब यहाँ पर रखा हुआ है सबको बांटने के लिए, घर परिवार में, और मतलब बच्चे के लिए, मम्मी पापा, टोटली सबके लिए आया हुआ था। और जो भी उनका व्यवहार था गांव में देने के लिए, वो सब कुछ मतलब यहाँ पर रखा हुआ है। और सबको बुलाकर टीका उका करके सबको प्रॉपर्ली दिया जा रहा था। और बाकी बच्चे को भी दिया गया है। और मतलब जो भी था फंक्शन अच्छा था, एंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत सालों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद इस तरह का मौका मिलता है कि सब लोग इकट्ठे होते हैं। और मतलब नहीं तो कभी फंक्शन अगर पे नहीं होते ना, तो मौका ही नहीं मिलता किसी से मिलने जुलने का। तो ये वाला अच्छा मौका था। अब हम नवंबर में जब शादी में गए हुए थे आगरा, मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, ताऊ जी के बेटे की शादी थी, तब हम लोग वहाँ गए थे तब सब हम लोग मिले हुए थे। उसके बाद ये मौका था। और होली में हम लोग घर भी चले गए थे, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो गए, तो ऐसा ही मतलब बनता चला गया सब कुछ। तो गए थे, तो उसी बीच में फंक्शन था, उनका फ़ोन भी आया हुआ था, तो बुलाया था उन्होंने, काफ़ी बार फ़ोन किया हुआ था, तो मौका बन गया, तो फिर हम चले गए। तो उसके बाद फिर हम लोग को चलो यहाँ भी चलते हैं और सबसे मिल जुलाएँगे, तो अच्छा लगता है ना, मतलब प्रोग्राम में शामिल हो जाओ। और हम गए तो मतलब जो मेरी बुआ सास की बेटी है, ननद है मेरी, सबसे छोटी है वो फ़िलहाल, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि भाभी भी आई हैं। सब लोग मतलब यहाँ रहते हैं, छुट्टी नहीं होती बच्चों की, पेपर होते हैं, कभी एग्ज़ाम होते हैं, कभी कुछ होता है, तो जाने का मौका नहीं मिलता है। तो वो बहुत खुश थी। और हम सब लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी यहाँ पे वही प्रोग्राम चल रहा है, लेन देन वाला, जो मतलब जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं जिनका उनका व्यवहार है, उनको सबको टीका लगा के, और जो भी देने के सामान आया हुआ था ना, वो दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पर सब कुछ लगाया हुआ है इस तरह का, मतलब मैं पहली बार देख रही थी। पक्ष तो आता है सबके यहाँ से, आता है जब भी बच्चा होता है, लड़का होता है, तभी ज़्यादातर इस तरह का प्रोग्राम ज़्यादा किया जाता है, तो आता है। लेकिन इस तरह का मैंने खुद में पहली बार देखा था कि इस तरह सामान रख के, मतलब बाहर इतना बड़ा प्रोग्राम, ये सबको अपने अपने हाथ से देना है, ये सब चीज़ एक्चुअली पहली बार हो रही थी। बट अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, तो मतलब सब लोगों ने एंजॉय किया। अब बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, और खाने पीने की भी अच्छी खासी उन्होंने व्यवस्था की हुई थी, नाश्ता खाने का सब कुछ एकदम बहुत अच्छा सा मतलब उनका इंतज़ाम था, सारा अरेंजमेंट अच्छा किया हुआ था मतलब। और घर में म्यूजिक वगैरह बज रहा था, तो बच्चों ने डांस वांस किया था, वहाँ का क्लिप मैंने शूट नहीं किया। खाना वाना खाया हम लोग, फिर रात को ही हम लोग वापस आ गए थे वहाँ से, क्योंकि बहुत दूर नहीं था घर से कि मतलब 1-2 घंटा ही लगा हुआ होगा। तो खाना वाना खाया, वही 10-11 बजे समथिंग, 12 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे। तो ये रात में रुकने का कोई वो नहीं था, पास में ही घर था, तो इन्जॉय किया हम सब लोगों ने। मैंने सोचा आपके साथ भी वीडियो शेयर कर देती हूँ, किस किस के यहाँ ये वाला मतलब ऐसे फंक्शन होते हैं कि पक्ष आता है तब ऐसे सब कुछ होता है, भात पक्ष वगैरह होता है ना, तो ये सब शादियों में, या फिर बच्चा होता है तब ऐसा कुछ होता है। तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि सबके यहाँ का अलग अलग कल्चर होता है, तो देखने में सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल वीडियो मेरे बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। वीडियो में शूट भी नहीं किया है, ससुराल में तो मैंने कुछ शूट भी नहीं
किया था, इसलिए वीडियो मेरे बहुत कम आ रहे हैं। कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।